अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और आपका खेत भी खाली हो चुका है, यानी रबी सीजन के फसल निकल चुके हैं और अब आप सोच रहे हैं कोई ऐसा फसल लगाने की जिससे आगे चल के तगड़ा वाला मुनाफा हो। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जब आपके पास पानी का भरपूर साधन है तो ऐसे भी खेत को खाली छोड़ने से क्या फ़ायदा। अभी धान की बुआई के लिए बहुत समय बाकी है, लेकिन आप असमंजस में है कि कौन सी फसल लगाई जाए, और असमंजस में होना बनता भी है क्योंकि इतना सारा फसल है कि किसान असमंजस में पड़ ही जाता है कि कौन सी फसल लगाए। देखिए, इनमें से आप सही फसल का चुनाव करके नहीं लगाते हैं तो आपका पूरा सीजन नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आज की वीडियो में इन बहुत सारा फसलों में से मात्र 3 सब्जी वर्ग की फसल लाया हूँ, जिसको आप लगाते हैं तो कम खर्च में तगड़ा वाला मुनाफा निकाल सकते हैं। और वीडियो में यह भी बताऊंगा कि ये फसल आगे आने वाले महीनों में क्यों महंगा बिकेंगे, और साथ ही साथ बेस्ट वैरायटी भी बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इस चैनल पे खेती बाड़ी से जुड़ी काम की और इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप इस सीजन में कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं तो उसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो सबसे पहले ये सावधानियां क्या बरतनी है यही जान लेते हैं। देखिए, ये कुछ विशेष बात है, इस पर आप ध्यान रख के चलते हैं तो बढ़िया वाला रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहला सावधानी है कि इस समय आप कोई भी फसल की बुआई कर रहे हैं तो सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाला सीड का ही चयन करके बुआई करें। क्या होता है कि बहुत से किसान मार्केट से खुले बीज लाकर बुआई कर देते हैं, इस कारण से जर्मिनेशन बढ़िया वाला नहीं हो पाता है, और थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो फसल चाल ग्रोथ बढ़ावा नहीं पकड़ पाता है। तो इसलिए सबसे पहला काम उच्च गुणवत्ता वाला सीड्स का ही चयन करके बुआई करें, बढ़िया वाला रिजल्ट मिलता है। दूसरा, खेत की तैयारी अच्छे से करें, यही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये गर्मी वाला फसल है और विशेष रूप से सब्जी फसल है, तो इसमें आपको खेत की तैयारी बढ़िया से करना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी बढ़िया वाला रिजल्ट मिलता है। नहीं तो आप कितना भी अच्छा से अच्छा बढ़िया वैरायटी का चुनाव करके बुआई कर दे और खेत की अच्छे से तैयारी नहीं हुई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए खेत की तैयारी अच्छे से करना सबसे ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस समय हम लोग खेत में पिछले फसल का अवशेष बच जाते हैं तो उसको गहरी जुताई करके नष्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग के मिट्टी में इस समय नमी की मात्रा बहुत कम रहती है, तो सिंचाई कर लेंगे ताकि हमारे खेतों में पर्याप्त मात्रा में नमी हो जाए। उसके बाद प्रति एकड़ में 1 टाली या 2 टाली या 3 टाली सड़ी गली गोबर की खाद जरूर प्रयोग करनी चाहिए। देखिए, गोबर की खाद सिर्फ एक खाद ही नहीं है बल्कि मिट्टी कंडीशनर है, मिट्टी की स्वास्थ्य सुधारने में बहुत बड़ा काम करती है। तो इसलिए बुआई के समय जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए। इसके अलावा उसी समय कुछ रासायनिक खाद भी देना चाहिए, वही सिंपल DAP, यूरिया, पोटाश बुआई के समय यही काफ़ी होते हैं, क्योंकि हम लोग के फसल में आगे चल के समय समय पर बीच बीच में खाद देना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन बुआई के समय आप यही सिंपल खाद DAP, यूरिया, पोटाश दे सकते हैं, कोई बात नहीं। इन सब खादों को मिक्स करके खेतों में छिड़काव कर लेना चाहिए। उसके बाद रोटावेटर या कल्टीवेटर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी चाहिए, उसके बाद बुआई करनी चाहिए। इस तरह से बढ़िया वाला रिजल्ट देखने को मिलता है, अपना फसल चाल ग्रोथ बढ़ावा पकड़ता है। ये तो हो गई दूसरी सावधानी। अगली सावधानी क्या है, यहीं पे किसान मार खा जाते हैं। क्या होता है ना, अपना फसल में बहुत सारा खरपतवार हो जाते हैं, जिसके कारण आगे चल के फसल में तमाम प्रकार के कीट रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम लोग को उत्पादन बहुत ज़्यादा घट जाता है। इस पर किसान ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। खरपतवार पर विशेष रूप से ध्यान देनी है। सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है निराई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवार को खेत से बाहर करें। मैं कहूँगा कि कोई भी प्रकार के हर्बिसाइड के प्रयोग करने से बचे, निराई गुड़ाई सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। उसके बाद समय समय पर दवा का छिड़काव करते रहना चाहिए ताकि हमारे फसल में कीट और रोगों का प्रकोप होने से बचे। ये कुछ विशेष सावधानियाँ हैं जिसे आपको जरूर बरतना चाहिए। इससे क्या होता है कि ज़बरदस्त वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए, ये तो हो गई कुछ विशेष सावधानियाँ जिसको आप ध्यान में रखते हुए कोई भी फसल करेंगे तो बढ़िया वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए फाइनली अब बढ़ते हैं पहले फसल की ओर। जो पहला फसल है ना, अभी इसका मार्केट में रेट 40, 50, 60 रुपये किलो चल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भिंडी की फसल। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये भिंडी की फसल बता रहा है, लेकिन यकीन मानिए इसका रेट
ज़बरदस्त वाला देखने को मिलेगा। भिंडी अप्रैल के महीना में बुआई करने के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। इसकी बुआई गर्म मौसम में बहुत जल्दी से तैयार होती है, यानी मात्र 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो इस गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए बहुत सारा फसल में से मैंने पहले नंबर पर रखा है भिंडी फसल को। आप खूब आसानी से लगा सकते हैं, ज़बरदस्त वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड रहता है, इसलिए इससे मुनाफा के भी बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो चलिए अब ये बताता हूँ कि आपकी ये भिंडी आगे आने वाले महीनों में क्यों महंगा बिकेगी। देखिए, इस समय आप भिंडी की बुआई कर देंगे ना, तो आगे आने वाले 50 से 60 दिनों में आपकी भिंडी तैयार हो जाएगी। और इसी 50 से 60 दिनों में क्या होगा कि बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, और उस बरसात के मौसम में आपकी भिंडी एकदम नया होगी, इसलिए इसका अधिक डिमांड भी होगा, ज़बरदस्त वाला रेट देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जनवरी फरवरी के महीने में जो भिंडी की बुआई हुई है, यानी अगेती भिंडी की जो बुआई हुई है ना, ख़त्म हो जाएगी, उसी समय पर आपकी भिंडी निकलना चालू हो जाएगी। अभी अगेती भिंडियाँ है ख़त्म हो जाएगी, तो क्या होगा कि मार्केट में भिंडी का आवक बहुत कम होगा, और उसी समय पर आपकी भिंडी तैयार होगी। तो सिंपल सी बात है, जब मार्केट में भिंडी की आवक कम होगी तो ज़बरदस्त वाला रेट देखने को तो मिलेगा ही। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस समय पर भिंडी की बुआई कीजिए, भिंडी की बुआई करना जरूरी है। तो चलिए अब जान लेते हैं भिंडी की विशेष वैरायटियाँ क्या है। तो देखिए, पहले नंबर पर राधिका के एडवांटा है। ये कोई पर्चे का मोहताज नहीं है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लगाए होंगे तो जानते ही होंगे, अगर नहीं लगाए हैं तो लगा कर देखिए, ज़बरदस्त वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर बीएनआर का सुपर ग्रीन है, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट दिखाता है, ज़बरदस्त वाला उत्पादन देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर नामधारी का 862 है, ये भी काफ़ी किसानों का पसंदीदा वैरायटी है, ज़बरदस्त वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा ननहेंस का सिंगम है। मार्केट में और भी कई प्रकार के बढ़िया सीड्स मिल जाते हैं, आप चुनाव करके लगा सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप अपने एरिया के हिसाब से किस्म का चुनाव करके बुआई करें, क्योंकि अलग अलग वैरायटियों का अलग अलग इलाका में अलग अलग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो सबसे बढ़िया होगा कि आप चुनाव करें कि आपके क्षेत्र में कौन सी भिंडी सबसे बढ़िया उत्पादन देती है, आपके मार्केट में कौन सी भिंडी का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है। इस प्रकार से वैरायटी का चुनाव करके बुआई करना चाहिए। तो हम लोग भिंडी का बढ़िया वैरायटी भी जान लिए, तो आपके पास सर्वोत्तम विकल्प है, आप इस समय पर भिंडी की बुआई कर सकते हैं। अब दूसरे फसल की ओर बढ़ते हैं, तो वो फसल है बैगन की फसल। देखिए, बैगन एक ऐसा फसल है जिसमें आप सही से देखरेख और मैनेजमेंट कर चलते हैं, यानी सही से दवा का स्प्रे करते हैं, सही से खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो ये लगातार लंबा समय तक उत्पादन देता रहता है। और आप लोग देखे होंगे कि ठंड के मौसम में जो किसान भाई बैगन की बुआई किए थे, वो ज़बरदस्त वाला मुनाफा निकाले थे, क्योंकि लगातार इसका मंडी रेट 40-50 रुपये किलो बिक रहा था। तो आप लोग सोचिए, जब सीजन में बैगन 40-50 रुपये किलो बिक रहा था, तो क्या ऑफ सीजन में कम होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस समय बहुत कम संख्या में किसान इसकी बुआई करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बैगन की बुआई कीजिए, बढ़िया वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, बैगन की खेती में मुख्य रूप से दो समस्या सामने आके खड़ी हो जाती हैं, फल छेदक इल्ली और तना छेदक इल्ली। इसी पर किसान कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और आपको इसी पर कंट्रोल करना है, यही सबसे ज़रूरी है। इसी पे आप कंट्रोल कर लिए ना, समझे कि आप आधा जंग जीत लिए। देखिए, ये फल छेदक इल्ली और तना छेदक इल्ली जो होती है ना, ये हल्का फुल्का इंसेक्टिसाइड से नहीं मरती है, क्योंकि ये तना के अंदर और फल के अंदर रहती है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि हाई पावरफुल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं 3 बेहतरीन कम्बिनेशन बता रहा हूँ, इसमें से आप कोई भी कम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं, ज़बरदस्त वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए, पहला कॉम्बिनेशन किरोजन के साथ साइटाल एका ले सकते हैं, मात्रा में स्क्रीन पे लिख दिया हूँ। दूसरा नंबर पर डेलीगेट के साथ टाल स्टार ले सकते हैं। तीसरा नंबर पर सिमोडिस के साथ केल्डान कॉपर हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं। ये तीनों ही कॉम्बिनेशन में से किसी भी कॉम्बिनेशन का आप प्रयोग कर सकते हैं, ज़बरदस्त वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। ये जो दवा है ना, फल के अंदर तना के अंदर जाके इल्ली को मारता है। अब बात करते हैं वैरायटी की। देखिए, मेन चीज़ यहीं पे है, क्योंकि बैगन की खेती में ना बहुत अलग अलग कई प्रकार की वैरायटियाँ होती है। हरा वाला, लाल वाला, बैगनी वाला, सफ़ेद वाला, गोल वाला, लंबा वाला, तमाम प्रकार की वैरायटी होती है। तो इसके लिए क्या करना है कि अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करना है। ये नहीं कि आपके एरिया में गोल वाला बैगन का डिमांड है तो लंबा वाला बैगन लगा दी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपकी क्षेत्र में वैरायटी का डिमांड होता है, उसी वैरायटी को लगाना चाहिए। तो चलिए, मैं अपने एरिया के हिसाब से कुछ बेस्ट वैरायटियों का नाम बताता हूँ। यदि ये वैरायटी आपके क्षेत्र में भी चल रहा है तो आप बिंदास होकर लगा सकते हैं। पहले नंबर पर एंग्रो का 704 है। दूसरे नंबर पर कलश का जनक है।
तीसरे नंबर पर बीएनआर का 125 है। चौथे नंबर पर बीएनआर का उत्कल है। बीएनआर का उत्कल वैरायटी काफ़ी बढ़िया वाला वैरायटी है, लेकिन हमारे एरिया में इसका डिमांड बहुत कम रहता है, उतना ज़्यादा नहीं चलता है फिर भी उतना ज़्यादा नहीं चलता है। आपके एरिया में इस बैगन का डिमांड हो तो आप बिंदास होकर लगा सकते हैं। इसके अलावा बीएनआर का 212 है। ये कुछ बेस्ट वैरायटी है जिसको आप चुनाव करके लगा सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। तीसरे फसल की ओर बढ़ते हैं तो इसे गर्मियों का राजा कहा जाता है, मतलब जबरदस्त डिमांड रहता है और प्रत्येक घर में मतलब एक जरूरी सामान बन जाता है। इतना ही नहीं, होटल, रेस्टोरेंट, शादी, विवाह, तिलक कुछ भी हो, इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता है। मतलब एकदम चरम सीमा पर डिमांड रहता है और जबरदस्त वाला रेट भी देखने को मिलता है। तो ये फसल जानते हैं कौन सा है? ये फसल है खीरे की फसल। तो इसलिए मैं इस गर्मी के सीजन में सभी फसलों को ध्यान में रखते हुए तीसरे नंबर पर खीरा की बुआई करने के लिए बोल रहा हूँ। और ये बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है, यानी मात्र 70 से 80 दिन में आपका खेत खाली भी हो जाता है। तो ये तीसरा सर्वोत्तम विकल्प है आपके पास। इस समय आप खीरे की खेती समतल क्यारी में भी कर सकते हैं। झालर मचान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समतल क्यारी में भी जबरदस्त वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। बस सिंचाई का उचित व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी वाला फसल है तो सिंचाई का ज़रूरत थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा एवरेज से ऊपर। तो इसलिए इस समय आप कोई भी खेत में कोई भी सब्जी वर्ग की फसल की बुआई कर रहे हैं तो सबसे पहले उस खेत में सिंचाई का उचित प्रबंध होना मतलब काफ़ी ज़रूरी है। और जो अगेती खीरे की बुआई हुई है, जब तक आपका खीरा तुड़ाई के लिए तैयार होगा तब तक वो अगेती खीरा खत्म हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं खीरे की बुआई के लिए बेस्ट वैरायटियाँ कौन सी है। तो देखिए, खीरे की बहुत से बढ़िया वैरायटी मिल जाती है, जैसे बीएनआर का क्रीज, सिजेंटा का ग्लोसी। इसका फल 18 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है और 40 से 45 दिनों में तैयार भी हो जाता है। इसके अलावा नाजिया है, यह भी वैरायटी काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। और भी बहुत से खीरे की बढ़िया वैरायटी मिल जाती है, तो आप इस समय खीरे की बुआई जरूर करें। देखिए, सही वैरायटी का चुनाव करके बुआई करना मतलब काफ़ी ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, ये रही अप्रैल के महीना में लगाने के लिए टॉप 3 सब्जी वर्ग की फसल, जिसको आप बिंदास होकर लगा सकते हैं। आगे चलकर मतलब जबरदस्त वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी खरीफ सीजन की फसल बुआई करने के लिए हम लोगों के पास 70 से 80 दिनों का समय बच जा रहा है। तो इस समय में खेत को खाली छोड़ने से कुछ लाभ नहीं है, खेत को हरा भरा रखें। आप चाहते हैं कोई सब्जी फसल की बुआई करना, तो इन तीनों में से कोई भी सब्जी फसल की बुआई कर सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी फसल लगा रहे हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे किसान परिवार में अभी शामिल हो जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।